बिहार की जनता के मन में सिर्फ एक सवाल है कि जो उनके हक की बात करेगा, जो उनके दुख दर्द की बात करेगा, वो उनके साथ है। चाहे उनके सामने प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, नीतीश कुमार हो, सम्राट साहब हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कोई भी चेहरा हो जो वाकई में सियासत से हटकर, राजनीति से हटकर, जो वाकई में उसके दुख दर्द की बात करेगा, उनके बच्चे के भविष्य की बात करेगा, जो बिहार के विकास की बात करता है और कहता कुछ है करता कुछ है, वो नहीं, जो हवाई बातें ना करे, जो दरअसल जो है वो तमाशाबाजी ना करे, वो जेन्युइन बात अगर करे, अगर बिहार का विकास करने की क्षमता है, उनकी हैसियत है, तो फिर आके बात करें, तो मुझे लगता है बिहार की जनता उसी के साथ जाएगी। क्योंकि लगातार हम पिछले 40-50 सालों से देख रहे हैं कि सब लोग कहते कुछ है करते कुछ है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तेजस्वी यादव के जो बोल हैं, जो अंदाज़ हैं, जो तीखे अंदाज हैं, प्रशांत किशोर की जो जज्बात है, उसमें थोड़ा सा दमखम लग रहा है। लोगों का विश्वास उनके तरफ थोड़ा सा जा रहा है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, कोई भी सीएम बन सकता है, जनता किसी की तरफ भी जा सकता है। और जब से पवन सिंह ने जब से समर्थन दे दिया है, तब से तो और भी सीना चौड़ा हो गया। तो दर्शकों, जिस तरीके से हम बिहार की जनता का मूड देख रहे हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जो लोग यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट, तमाम पत्रकार जो कर रहे हैं, उनके सर्वे को देखें, उनके रिपोर्ट को देखें और उन पे दिए हुए बयानों को अगर देखेंगे, इंटरव्यूज़ को देखेंगे, लोगों के ओपिनियन को देखेंगे, तो आपको नीतीश कुमार की बेईमानी, उनकी चोरी, उनकी नाकामी तमाम हर जगह देखते नज़र आ रही है डबल इंजन सरकार की, एनडीए सरकार के। और यही वजह है कि इसका खामियाजा एनडीए को मिलेगा और मिलता नज़र भी आ रहा है। सीट का जो पारा है वो नीचे गिरता नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह नीतीश कुमार की चुप्पी और डबल इंजन सरकार की जो है बेईमानी है, लोगों के साथ, बिहार की जनता के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ। वही इन चीज़ों का फ़ायदा तेजस्वी यादव को इसलिए मिल रहा है कि हर मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहा है। प्रशांत किशोर को मिल रहा है क्योंकि वो मुखर होकर बोल रहे हैं। तो ये जो लोग सर्वे करा रहे हैं, लोगों के जो ओपिनियन ले रहे हैं, इसमें फ़िलहाल तो इस वक्त तेजस्वी यादव तमाम लोग निकल रहे हैं। बिहार एसआईआर को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि ये हक है हमारा जानना कि जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटेंगे उनका नाम दे चुनाव आयोग। और इस बीच में चुनाव आयोग की दरअसल जो हेरा फेरी है या चोरी करने की मकसद है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, इससे भी सरकार पर फ़र्क पड़ा है क्योंकि इन मसले पर सरकार चुप है, खामोश है, उनकी वाहवाही करने में लगी हुई है। लेकिन लोग परेशान हैं, लोगों के मन में अफरा तफरी है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम न कट जाए, फिर उसके बाद क्या होगा, दस्तावेज मेरे पास नहीं है, किसी का दादा नहीं है तो किसी की नानी नहीं है। तो बहुत सारे मसले हैं जिसका जवाब नीतीश कुमार को देना था कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर चुनाव आयोग को एक्शन लेता भी है तो हम हैं, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए कोई 20 साल 30 साल से बिहार में पैदा हुआ है, अगर उसको अचानक से नागरिकता साबित करने की नौबत आ जाएगी तो उनको डर तो होगा। तो बिहार में चुनाव है दर्शकों, बिहार में चुनाव है, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इससे बेखबर है सियासत करने वाले लोग। वो अपनी राजनीति रोटी चमकाने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए वो अपना अलग जुगाड़ लगा रहे हैं। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे आइए, सोशल मीडिया पे खुलकर बोलिए, अपने मसलों को लेकर बोलिए, अपने मुद्दों को लेकर बोलिए। सरकार की नाकामी हुई है तो खुलकर बोलिए, डरिए मत, घबराइए मत। याद रखिएगा, अगर एक पत्रकार बिक जाए तो वो आतंकवादी से भी खतरनाक है, लेकिन अगर जनता चुप हो जाए तो समझिए कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र सब खत्म हो जाएगा। वो खतरे में नहीं, वो ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए आपका जागना, आपका सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज देश में मीडिया है नहीं। आज देश में दरअसल जो है वो पत्रकार नहीं है जो नेताओं से सवाल पूछकर उनकी हवा निकाले, और नहीं नेताओं और मंत्रियों में इतनी हैसियत और हिम्मत है कि वो इंटरव्यूज़ खुले तौर पर दे सके, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कुछ रहा नहीं, काम किया कुछ है नहीं, बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, तो वो हिंदू मुसलमान ही करेंगे, कोई नवरात्रि, कोई कांवड़ यात्रा, यही सब पे लड़ाने की कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव एकदम आखिरी पड़ाव पर अब आ गया दर्शकों। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यात्रा शुरू हो जाएंगी, चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, लेकिन मुद्दों पे कौन बात करेगा, कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, आप जनता से बेहतर कोई नहीं जाएगा। कमेंट कर जरूर बताइएगा।